हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। क्लियर है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले तो हम करंट अफेयर्स की एक बातें डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो करेंटली हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनका नाम है जीसी मुर्मू। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनका नाम है जीसी मुर्मू, सीएजी। क्लियर? तो अभी करंट सीएजी कौन है वो हमें पता है। चलिए, तो सीएजी क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, हमारे यानी यूनियन और स्टेट्स के, ध्यान देना मैं लूसेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी पॉइंट जो लूसेंट में नहीं दिया है वो इवन मैं लक्ष्मीकांत से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लूसेंट का देख लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट इसमें नहीं दिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम लक्ष्मीकांत से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला दिया है कि सीएजी क्या करता है, सीएजी कंट्रोल करता है। ध्यान देना, सीएजी कभी भी एक्सपेंडिचर से पहले, ध्यान देना सीएजी कब काम करता है, नाम से ही पता चल रहा है। ये इनका काम क्या होता है, ऑडिटिंग करने का। तो ऑडिटिंग भाई तब होगा ना जब खर्चा हो चुका है, खर्चा होने के बाद ये ऑडिटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उससे पहले कुछ नहीं पूछता है, ये खर्चा होने के बाद ऑडिटिंग करता है कि क्या खर्चा अच्छे से हुआ है नहीं, ये सब बात। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कि ये इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो यूनियन और स्टेट होता है दोनों को कंट्रोल करता है। किस आर्टिकल में, 168 आर्टिकल में है। क्लियर? वैसे तो इनके बारे में 148 से लेके 151 4 आर्टिकल इनके बारे में है, लेकिन ये बात जो है कि फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है ये दिया हुआ है 148 में। इसके अलावे इनको क्या, ये क्या है, पार्ट 5 में आते हैं, आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावे ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, ध्यान देना, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। क्लियर? एक और चीज, पब्लिक पर्पस, सॉरी, जो पब्लिक पर्स होते हैं ना उसके गार्जियन होते हैं। ध्यान देना, पब्लिक पर्स जो होते हैं उसके गार्जियन होते हैं। जहां भी पब्लिक के द्वारा पैसा, पब्लिक के द्वारा दिया गया पैसा खर्चा होता है ना, चाहे सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा या पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा, तो वहां पे क्या ऑडिटिंग करते हैं। क्लियर? इनका ड्यूटी क्या होता है, इनका ड्यूटी होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, ऐसे कानून जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उनको अपहोल्ड करना। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 148 से 151 में आते हैं, पार्ट 5 होते हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो उनका नाम है, जो करेंटली जो सीएजी है, कैग है। कैग करेंटली, कैग कौन है, जीसी मुर्मू उनका नाम है। क्लियर? पार्ट 5 पता है। इंडियन ऑडिट एंड पब्लिक अकाउंट के, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। क्लियर? पब्लिक पर्स के गार्जियन होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। अब चलिए, अब दो चीज़ हम डिस्कस कर लेते, अपॉइंटमेंट और इनका रिलीज। अपॉइंटमेंट और जब इनको हटाया जाता है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कोई कैसे अपॉइंट करे, कैसे पूरा प्रोसीजर नहीं दिया है। तो काफ़ी बार इसमें ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाए जाते रहते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है कि अपॉइंटमेंट के। तो करता कौन है, करता है प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट करता है अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रेसिडेंट आपको पता है किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। और आप बताओ, रिमूव इनको कौन कर सकता है भाई? रिमूव क्या आप डायरेक्ट सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे? नहीं भाई, पहले दोनों हाउस से पास करना पड़ता है, यानी रिमूवल का प्रोसीजर वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। यानी एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता। क्लियर? आसानी से अगर इनको हटाया नहीं जा सकता तो ये काम अपनी बहुत मस्ती से करेंगे। तो यानी इनका टेन्योर कितने साल का होता है, 6 साल का टेन्योर होता है। ध्यान देना, 6 ईयर का टेन्योर होता है।
सिलेक्शन के पेन गैप। वन सेकंड। वन सेकंड, इसका पेन गया। वन सेकंड, इसका पेन क्यों चल नहीं रहा है, पॉज करता हूँ। हाँ हो गया। देखो इसका इनका जो टेन्योर होता है 6 ईयर का, लेकिन अगर 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 मान लो इनका अपॉइंटमेंट हमने किया 60 साल में, तो इनका टेन्योर कितना साल होना चाहिए, 66 साल तक ना, 66 साल तक रहने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 65 साल इनका एज हो जाता है, तो भी इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो या तो 6 साल या तो 65 ईयर, जो पहले हो जाए। अगर इनको 50 साल में अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ऑब्वियसली 56 साल में इनको हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है। चलो, और इसको रिजाइन कैसे कर ध्यान देना। रिजाइन करना हो तो सिंपल कर देंगे, लेकिन अगर इनको रिमूव करना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही रिमूव किया जाएगा। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, रेजिग्नेशन लेटर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सैलरी भी जजेस के इक्वल होता है, और इसका कंडीशन ऑफ सर्विस एक IAS ऑफिसर में जो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं ना, उस रैंक के होता है। और क्या क्या देख लेते हैं। हाँ, इसका सैलरी वगैरह जो होता है, सारे सैलरी कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं तो नॉन वोटेबल होते हैं, क्लियर। और मेन ड्यूटी इनकी क्या होती है, ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ड्यूटी क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हो गया, मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ऑल द स्टेट जिसके पास अपनी असेंबली है। मतलब असेंबली वाले स्टेट के पास तो असेंबली है, मतलब जो भी यूटी जिनके पास असेंबली है उनका भी ये क्या करेगा, यानी दिल्ली और पुडुचेरी का भी ये लोग क्या कर सकता है, ऑडिट करेंगे। क्लियर, समझ गए ना, सबका ऑडिट करेंगे, क्लियर। सारे एक्सपेंडिचर, सिर्फ आप बोलोगे भैया सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं भाई, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ऑल स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ ऑल स्टेट, सबको ये ऑडिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने बता दिया, ठीक है। To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss account ADC kept by any department। हाँ, ये नॉर्मल बात है। To see that rule and procedure in the behalf are designed to secure an effective check on assessment correct। Obviously इनको इतना ज़्यादा पावर इसलिए दिया जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के पैसा को ऐसे उड़ा ना सके, क्लियर। चलो, और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, मान लो इन्होंने जो असेसमेंट किया तो असेसमेंट में देखो ये 3 रिपोर्ट सबमिट करते हो, मैं बताता हूँ, लेकिन करते किसको है, सेंटर में प्रेसिडेंट को करते हैं, स्टेट में गवर्नर को करते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउस में इसको भेजता है, लोकसभा और राज्यसभा में, और वहाँ पे डिस्कशन होती है। गवर्नर भी अपने हाउस में भेजता है, वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो यहाँ बताया गया है कि ये टोटल 3 रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। कौन रिपोर्ट, एक है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। 3 है, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस और पब्लिक अंडरटेकिंग का तीनों रिपोर्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, और सबसे पहले ध्यान देना, हाँ क्या करता है, इनके और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको प्रोसीजर जो मेंशन है संविधान में,
वही प्रोसीजर से आप हटा सकते हैं। कोई फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते, ध्यान देना, कोई फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और क्या होता है कि सैलरी और जो सर्विस कंडीशन होते हैं ना, अपॉइंटमेंट के बाद आप कम नहीं कर सकते। सैलरी भी इनकी जजेस की इक्वल होती है और ये सब नॉर्मल नॉर्मल बात है। क्लियर? तो क्या क्या इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना ही है नहीं हमें याद, सिंपल आप याद रखो, आर्टिकल पता है, पार्ट पता है, अपॉइंटमेंट पता है कौन करता है, रिमूव कैसे होते हैं, रिमूव किसके इक्वल होता है जैसे जजेज, और रिमूव कैसे होता है, फिर रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजते हैं, टेन्योर क्या होता है 665, और उसके बाद कौन सा 3 रिपोर्ट ये पब्लिक ऑडिट करते हैं, और किस किस को रिपोर्ट किस किस को सौंपते हैं। क्लियर? और इसके अलावे इनको हटाया कब जा सकता है पार्लियामेंट से, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाला मैं बता ही चुका हूँ। क्लियर? क्लियर? और जब ये लोग मतलब रिटायर हो जाएंगे तो फर्दर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, यही सब बात है। 10-12 क्वेश्चन इस पे आ सकता है, हमारा यही से काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर जानने की ज़रूरत होगी तो आप बताना, मैं एक लिंक भेज दूँगा जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है राज्यसभा टीवी में, तो वहाँ से देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है तो नॉर्मल, अगर सिंपल फैक्ट जानना है तो इतना ही से काम चल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।